जब से ये रमीज और ये गए हैं दोनों संजय, तो रमीज तो इस कल्चर को जानता ही नहीं, पूजा पाठ क्या है। तो परिवार में अच्छा, वो जो लड़का है वो उसी घर में रहता है। ये जो संजय यादव है वो तो रात में, दिन में रहता है, रात में चला जाता है। जो वो तो सांसद है। हाँ, लेकिन तेजस्वी का जो बंगला मिला वहां चला जाता है संजय यादव। हाँ, लेकिन ये जो है ये वहीं रहता है जहाँ राबड़ी देवी रमीज नेमत खान। हाँ, ये लालू यादव राबड़ी देवी के घर में रहता है। ये घर में रहता है। अच्छा, इसका अजीब बात है। हाँ, ये घर में रहता है वहां। तो ये दोनों में ये अंतर है कि वो घर में रहता है, तो जाहिर है जब बाहर के लोग आपके घर में रहते हैं तो घर में प्रॉब्लम होती है। कितने इंपॉर्टेंट है तेजस्वी के लिए दोनों? अब तेजस्वी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आने के बाद जो उनके पूरे प्रबंधन का काम इसके जिम्मे है। उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो कहाँ जाना है, उनके सोशल मीडिया, उनके पिताजी का, भाई का, उनका माताजी का, सबका उसके जिम्मे है। और भी कई चीजें उसके जिम्मे पूरा। एक समझिए कि वो पूरा। सर एक काम करते हैं, पहले परिवार की बात करते हैं, फिर इन दो कैरेक्टर की, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर सेंट्रल फिगर है इस झगड़े के बीच में। लेकिन आपने कहा कि परिवार में रोहिणी वोकल है। 9 भाई बहन है, 7 बहन 2 भाई। ठीक, तेजस्वी तेज प्रताप सब जानते हैं। 8वें नंबर पे तेज प्रताप है, 9वें नंबर पर तेजस्वी है। छोटे बेटे को सब कुछ मिला। तेजस्वी तेज प्रताप को कैसे बाहर हुआ, किन परिस्थितियों में परिवार और पार्टी से निकाला, सब जानते हैं। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद है, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसने भी लड़ के लिया, उसको भी आसानी इस झगड़े में, लेकिन वो तेजस्वी के साथ है, आप मानते हैं? हाँ, उन्होंने मान लिया है कि जो है पावर सेंटर जो है तेजस्वी के पक्ष में है आरजेडी में, तो माता पिता साथ में है, तो पार्टी वहीं रहेगी। जितनी भी बचे, आधी चौथाई जो भी बचे पार्टी, वो तेजस्वी और लालू परिवार में, मतलब लालू और राबड़ी के साथ रहेगी। तो वो वहीं रहेंगी? वो वहीं रहेंगी अगर उनको पॉलिटिकली सरवाइव करना है, वरना रोहिणी जैसा हाल होगा, घर से निकल जाए। उनके बाद आती है रोहिणी। जो है वो 24 में पहली बार पॉलिटिक्स में आई, लोकसभा चुनाव लड़ी, हार गई। फिर इस बार पहले खबरें आ रही थी कि विधानसभा में खुद भी लड़ना चाहती है, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर वही जो आप बता रहे थे कि वो कुछ अपनी पसंद के लोगों को टिकट भी दिलवाना चाहती थी, तो उन्होंने असर्ट किया इस बार। और शायद असर्ट करने की एक मॉरल अथॉरिटी उनको इस बात से मिली कि मैंने माफ कीजिएगा, पिता के लिए मैंने इतना बड़ी कुर्बानी दी है, मैंने किडनी डोनेट की है, जान जोखिम में डाली है, अपने बच्चों को नहीं देखा मैंने, तो मुझे कुछ तो सम्मान मिले या कुछ तो मुझे इस पॉलिटिकल विरासत में हिस्सा मिले। क्यों? ये राजनीतिक दल नहीं है, आप बात समझिए। ये राजनीतिक दल नहीं है आरजेडी, ये प्योरली पारिवारिक दल है। प्योरली, विशुद्ध रूप से पारिवारिक दल है। पारिवारिक दल में लालू यादव की मर्जी से, क्योंकि चुनाव के 8 महीना पहले उन्होंने तेज प्रताप को बाहर निकाला, पार्टी में एक मैसेज देने की कोशिश की कि तेजस्वी आगे बढ़ाएगा, छोड़ दिया ये चुनाव उन पर कि तुमको जैसे करना है करो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि हमेशा होता था कि तेज प्रताप कभी कुछ कर दिए, कभी अपना कैंडिडेट लड़वा दिए, तो उनको पार्टी से भी निकाल दिया। लेकिन आज परिणाम के बाद लालू यादव विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन है। 3 बेटी घर छोड़ के चली गई है। तेजस्वी यादव, अंदरूनी बात है कि लालू जी उनकी शादी के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी पत्नी क्रिश्चियन है, लेकिन लालू परिवार बहुत मुन्नत से बाद मान गया उसके लिए। अब बीच में यह भी खबर आई कि तेजस्वी अगर गिरफ्तार होंगे तो पार्टी की कमान किसको जाएगी। ये तक चर्चा है कि तब तेजस्वी ने कहा कि नहीं, जिस तरह आपने मम्मी को बनाया था उसी तरह रशल संभालेंगी। ये भी एक भूमिका है। तो एक पर एक क्यों भाई बहन तैयार होंगे भाई कि पार्टी आप ले जाइएगा, पैसा भी आप ले जाइएगा, तो ये तो होना ही था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके ऊपर केस तो चल ही रहा है, लैंड फॉर जॉब 4 दिसंबर से सुनवाई है दिल्ली। एक की सुनवाई लगातार चल रही है। आप कह रहे हैं कि अगर उसमें ये बात हुई परिवार में कि अगर तेजस्वी पर आंच आती है, कानूनी आंच, तो फिर तेजस्वी की पत्नी लीड करें। ये तो पूरे पटना में ये चर्चा है। ये तो इसको कोई कैसे मानेगा भाई बहन। तो लालू जी को एक बात बड़ी अटपटी है वैसे इसमें, सॉरी, वो क्रिश्चियन है, कोई बात नहीं, मतलब इंटरफेथ मैरिजेस हमारे पूरे देश में होती हैं, उन्होंने की तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका नाम बदला गया ना। हाँ, राष्ट्रीय यादव किया गया, उनका नाम है रशेल गोल्डिनो। तो नाम क्यों बदला गया? बस ताकि जनता में मैसेज रहे कि अभी राष्ट्रीय हो गई हैं। लेकिन पब्लिक को थोड़ी ना, आप केक काट रहे हैं बगल में। अब तेजस्वी यादव अपने बर्थडे का केक काट रहे थे, समाजवादी, आजकल समाजवादी लोग बर्थडे केक काटते हैं ना प्लेन वेन में, तो बगल में जीसस क्राइस्ट का पूरा पिक्चर फोटो तो लगा हुआ था। तो ये सब तो जो ये कह रहे थे कि संस्कार जो बदल रहे हैं, तो ये संस्कार बदलना तो पूरा बिहार देख रहा है, उनका खुद का परिवार देख रहा है। साधु लालू के परिवार को बचाने की बजाय जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया वो उनकी मजबूरी बताता है। वो उनका स्टेटमेंट नहीं है, उनका ट्विटर हैंडल कोई और यूज करता है, उनके बदले में स्टेटमेंट दिया गया है। ये लालू जी का स्टेटमेंट नहीं है। आज बैठक में वो बीच से गए हैं। बीच से गए हैं। देखिए, आप एक और बात अजूब है। सर भी बैठे हुए हैं,
कोई भी ये व्यक्ति चुनाव हारता है, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो पहला काम क्या करता है? चुनाव की जिम्मेदारी खुद पे लेके जनता का अभिवादन करके अपने पद से इस्तीफा देता है। कम से कम पेशकश करता है। अगर इस्तीफा नहीं भी दे, राहुल गांधी ने भी दिया, नीतीश कुमार ने भी दिया, मतलब भारतीय राजनीति में लाइन से पड़े हुए हैं। इस आदमी ने अभी तक बिहार की जनता को शुभकामनाएं भी नहीं दी। इनको इतना वोट मिला, उसके लिए अपने मतदाताओं को धन्यवाद तक नहीं दिया, और आज पहुंच गए अपने आप को नेता घोषित करवाने, क्योंकि ये मन में डर है कि वो जो 25 जीत के आए हैं, उस 25 में से 10 से 12-14 मीसा की तरफ हैं, कुछ तेज प्रताप की तरफ भी हैं, क्योंकि उस सब 2500 से पैसा लिया गया टिकट के लिए और कोई ऐसी मदद नहीं की गई है। तो ये आग तो लग चुकी है। आज आप नेता प्रतिपक्ष घोषित करवा लिए हैं अपने आप को विधानसभा में। 4 अगर 8 MLA खड़े हो गए 1/3 और कहेंगे कि नहीं, हम इनको नेता नहीं मानते, हमारी असहमति है, तो स्पीकर को अलग ग्रुप बनाना पड़ जाएगा। इसलिए ये झगड़ा यहाँ खत्म नहीं हुआ। उनके नेता घोषित करवाने से काम आसानी से नहीं हो जाएगा।